जस्टिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा डी.एम. कार्यालय। कानपुर सर्वोच्च न्यायालय के वकील राकेश किशोर द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह काम है। बावजूद इसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने वकील को माफ कर दिया। ऐसे न्यायाधीश देश की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। बावजूद इसके केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे वकील के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। यह मांग भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम बौद्ध और बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने की। महामहिम राज्यपाल और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के कुछ लोग समाज में गलत सूचनाओं फैलाकर आपसी भाईचारे का माहौल खराब कर रहे हैं और सरकार भी उनको बढ़ावा दे रही है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने न्यायाधीश की तारीफ करते हुए कहा कि वह बाबा साहब को मानने वाले हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने अपना अपमान भी माफ कर दिया, लेकिन सरकार को चाहिए कि दोषी वकील के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। धनीराम बौद्ध ने कहा कि बीते दिनों प्रदेश के रायबरेली जनपद में दलित युवक की हत्या इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण प्रदेश में जाति उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने इस घटना की कठोर निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आज समाज में अल्पसंख्यक दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। खास तौर पर दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस सरकार की मंशा साफ दिख रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर अतिशीघ्र हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनका समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से साजिद सर, जितेंद्र पादरी, तौफीक अहमद, विजय सागर, विनोद पाल, आकाश सिंह बादल, नवीन गौतम, शैलेंद्र कुमार, राजेश गौतम, अनिल जायसवाल, जीतू सोनकर, अजय वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज जो है जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एक राम भद्राचार्य है, वो कहते हैं संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया। दूसरा एक जो है वो चीफ जस्टिस को कह रहा है बाबा अम्बेडकर, वो कह रहा कि इनका सीना फाड़ देना चाहिए। एक चीफ जस्टिस को जूता चलाता है। इसका मतलब है ये 85% लोगों को, भारत के संविधान को न राम भद्राचार्य एक नारा देता है कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय धनीराम। मतलब वो ये इस तरीके का। दूसरा एक वो जो है ये कहता है कि आप, इसका मतलब है कि पूरे जो आबा बाबा हैं ये भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, ये मनु के संविधान को मानते हैं। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। पूरा 85% पूरी तौर से अगर ये न माने गए, इस तरह इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए, इनके ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा कायम किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो 85% लोग पूरी तौर से आंदोलन के लिए तैयार हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की होगी। यही हम कहना चाहिए। प्रदर्शन अभी संवैधानिक तरीके से और सड़कों पर इनका पुतला जलाया जाएगा, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। और एक बात समझ लो, अगर 85% लोगों ने अगर केवल करवट भी ले लिया तो वो आफत हो जाएगा। आज जो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ दिखाई आपको दे रही है, उसका कोई कारण होता है, और कारण ये है कि चीफ जस्टिस के साथ अवतला का व्यवहार, वो भी जूता लहराते हुए। अगर उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर ताकत है, तो जूता पैगाम क्यों नहीं किया? तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम डरपोक हो, तुम नालायक हो, तुम अभद्र हो, तुम बलात्कारी हो। केवल किस लिए?
आरएसएस के इशारे पर। अगर आरएसएस तुम्हारे साथ ना हो तो तुम यह बच्चा का काम नहीं करोगे। आप क्या मांग लेके आए? हम ये मांगना चाहते हैं कि जिनके साथ जिन्होंने यह भत्ता का व्यवहार किया है, मैं उनको बहुत बहुत मतलब एक तरह से ये कहना चाहूँगा कि इस देश में उनको देशद्रोही का मुकदमा दायर करके देश से निकालना चाहिए और फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अपने चीफ जस्टिस B.R. गवई को कि जिन्होंने इस कांड को पूर्णतया माफ कर दिया, क्योंकि वो बौद्धिस्ट है। बौद्ध का मतलब होता है कि हम बदले की भावना से काम न करें। मैं चीफ जस्टिस साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और वो ऐसे ही चीफ जस्टिस इस भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बहुत से जो है चीफ जस्टिस हो गए हैं जो सरकार के तलवे चाटते थे। चीफ जस्टिस B.R. गवई कभी भी सरकार के तलवे नहीं चाटेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं निडर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संविधान चाहिए और संविधान सर्वोपरि है और संविधान की जो अवहेलना करेगा उसको निश्चित रूप से कानूनन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।